जय श्री माता जी। समस्त निर्मल चेतनाओं को चेतना का सादर प्रणाम। अंतर जगत की यात्रा का प्रारंभ होने जा रहा है। ध्यान रूपी गाड़ी में बैठकर हम अपने अंतःकरण की यात्रा पर निकलते हैं और विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां और अनुभव करते हैं जो हमारी चेतना को विकसित करते हैं। हमारी चेतना एक रिकरिंग डिपॉजिट की तरह है। जैसा कि रिकरिंग डिपॉजिट में होता है, हम थोड़े थोड़े अंतराल के बाद हम पैसा उसमें सेव करते जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारी चेतना हमारी चित्त के माध्यम से चित्त जिस स्थान पर जाता है, चित्त के माध्यम से हमारी चेतना उन्नत होती है। चित्त जो सूचनाएं लाकर देता है वो हमारी चेतना रूपी बैंक अकाउंट में सेव होता जाता है। चित्त तो एक मैसेंजर की तरह है, जो भी इसको मिलता है वो लाकर हमारी चेतना को दे देता है। तो चेतना है हमारी समस्त प्रकार की जानकारियों का एक संग्रह। वो एक ऐसा संग्रह है जो जानकारियों से समाधान निकालकर अपने में संचित करती है चेतना हमारी। जो भी चीज हमारे चित्त में आती है, हमारी समस्त इंद्रियां उस पर प्रतिक्रिया करती हैं और प्रतिक्रिया करने के बाद जो निकल के आता है वो हमारी चेतना में समाहित हो जाता है, उसका एक हिस्सा बन जाता है। धीरे धीरे विकास होता है। इस प्रकार से बैंक में रखे पैसों पर इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। ठीक इसी प्रकार से चेतना का विकास होता है। आत्ममंथन के जरिए, आत्म विश्लेषण के जरिए, आत्म निरीक्षण के जरिए जो समाधान की स्थितियां उत्पन्न होती हैं वही हमारी चेतना में संचित होती है। एक हमारा मन है जो केवल स्टोर हाउस है सूचनाओं का। जितने भी प्रकार की सूचनाएं से प्राप्त होती हैं ये उसको अपने में एकत्रित करता है और एकत्रित की हुई सूचनाओं पर जब हम आत्मविश्लेषण, आत्मनिरीक्षण या आत्मचिंतन करते हैं तो उसका जो परिणाम आता है वो हमारी चेतना में चला जाता है। तो इस तरीके से हमारी चेतना विकसित होती है और हमारा वास्तविक ज्ञान उन्नत होता जाता है। तो चलते हैं इस विलक्षण यात्रा पर, जिस यात्रा के
के माध्यम से हमारे आंतरिक ज्ञान का विकास होता है। अपनी समस्त ज्ञानेंद्रियों को, मन को, चित्त को, चेतना को, जागृति को एकत्रित कर कर चलते हैं श्री मां के दरबार में, जो हमारे ही हृदय में स्थित है। अपनी समस्त संवेदन इंद्रियों को या समस्त सेंसेस को अपने हृदय में ले आते हैं और हृदय के सिंहासन पर आसीन श्री मां को पूर्ण श्रद्धा, भक्ति, समर्पण के साथ साष्टांग प्रणाम करते हैं अपने ही हृदय में। और प्रणाम करने के बाद उन्हीं के सामने बैठ जाते हैं ध्यान अवस्था में। चित्त को लगा देते हैं सहस्त्रार पर, जो मां के प्रेम का आभास हमको देता रहेगा और उनके प्रेम को हमारे भीतर में उतारता रहेगा। पूर्ण एकाग्रता के साथ मां के प्रेम को अपने भीतर में ग्रहण करते हैं। चित्त का एक छोर सहस्त्रार में रहेगा और दूसरा छोर हमारे पूरे यंत्र में रहेगा। यंत्र में होने वाली ऊर्जा की अभिव्यक्ति पर अपने चित्त के दूसरे सिरे को रखकर उसको आत्मसात करेंगे। तीन चार मिनट के लिए पूर्ण एकाग्र होकर शांत मन से समस्त विचारों को परे हटाकर, जैसे कि झाड़ू फर्श पर गिरे सारे कूड़े को एक तरफ सकेर कर एकत्रित कर देती है और डस्टबिन में एकत्रित करके हम पहुंचा देते हैं, ठीक इसी प्रकार से इस क्षण अपने भीतर में आने वाले समस्त विचारों को अपनी चेतना के माध्यम से सकेर कर सहस्त्रार में डाल देते हैं। सहस्त्रार हमारा विचारों का डस्टबिन है। समस्त प्रकार के विचारों को सहस्त्रार रूपी डस्टबिन में डालने से निर्विचारिता प्रस्फुटित होती है। जैसे जैसे विचार आते जाए उनको सीधे सहस्त्रार में झोंकते जाएं। जैसे कि जब एक पुराने जमाने का ट्रेन का इंजन चलता है, वो कोयले से चलता है और ड्राइवर समय समय पर
कोयला उसमें झोंकता रहता है। ठीक इसी प्रकार से ध्यान रूपी इंजन को चलाने के लिए विचार रूपी कोयले को सहस्त्रार रूपी इंजन की भट्टी में झोंकते रहे तो ध्यान की गाड़ी यानी कि निर्विचारिता बनी रहेगी। 2-3 मिनट के लिए बिल्कुल शांत होकर अपने में ही स्थित हो जाते हैं। चित्त का एक सिरा सहस्त्रार पर रखकर और दूसरे छोर को अपने यंत्र के भीतर अलग अलग स्थानों पर लेते जाएं, जहां जहां भी मां आदि शक्ति की शक्ति प्रकट हो। दो 3 मिनट के लिए इस भीतर में स्थित होकर इस सुंदर ध्यान का आनंद उठाते हैं। भीतर के ध्यान से जुड़े जुड़े अपने चित्त को टिकाते हैं सहस्त्रार पर। श्री मां के आदिशक्ति के श्री चरणों में स्वयं को पाते हैं। मानो हमें मामूली से कण जो उनके श्री चरणों के नीचे स्थित है, मां आदिशक्ति के श्री चरणों के स्पर्श को ऊर्जा के रूप में अपने सहस्त्रार पर महसूस करते हैं। महसूस करने में होने वाली सरसराहट पर पूरा गौर फरमाएंगे और उसको आत्मसात भी करते जाएंगे। अब अपने चित्त को हम उठाते हैं, सीधा आकाश में टिका देते हैं। चित्त का एक छोर आकाश में रहेगा और दूसरा छोर हमारे सहस्त्रार पर। आकाश में स्थित मां आदि शक्ति की शक्ति पर अपने चित्त को रखेंगे। आकाश के नीचे बहने वाली मां आदि शक्ति की शक्ति को चित्त के माध्यम से अपने सहस्त्रार पर आता हुआ महसूस करेंगे। अपने सर के ऊपर सहस्त्रार पर मां आदि शक्ति की निराकार शक्ति को अपने सहस्त्रार पे महसूस करते हैं।
मानो एक ऊर्जा की धारा आकाश से उतरकर हमारे सहस्त्रार पे गिर रही, समा रही। ऊर्जा को महसूस करते रहेंगे। आकाश से ऊर्जा की धारा हमारे सहस्त्रार में प्रवेश करती जा रही है और हमारे यंत्र में भी महसूस हो रही है। केवल सहस्त्रार ही वो यंत्र है जो मां आदि शक्ति को हर स्थान पर महसूस कर सकता है। इस यंत्र के माध्यम से हम हर जगह पर आदि शक्ति के अनुपात को, उनकी अनुपातिक उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। अब चित ले जाते हैं हम अंतरिक्ष में, और अंतरिक्ष में भी चित रहेगा हमारा मां आदि शक्ति की शक्ति पर। अभी आकाश में चित रखा था तो याद रखें कि किस प्रकार की अनुभूति ऊर्जा की हो रही थी। अब चित रखेंगे हम अंतरिक्ष में, और अंतरिक्ष में मां आदि शक्ति की शक्ति पर। जस्ट कंसंट्रेट ऑन द पावर ऑफ आदि शक्ति और उसकी प्रतिक्रिया को अपने सहस्त्रार में महसूस करेंगे। चित्त अंतरिक्ष में मां आदि शक्ति पर रहेगा। निराकार अवस्था में मां उपस्थित है और उसकी प्रतिक्रिया को हम अपने सहस्त्रार और अपने बाकी यंत्र में महसूस करेंगे। मां आदि शक्ति से जुड़ने पर हमारे भीतर किस प्रकार की अनुभूतियां जन्म लेती हैं। हम इस प्रकार से आश्वस्त हो सकते हैं कि अंतरिक्ष में जो मां आदि शक्ति की शक्ति है वो किस प्रकार से है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसके घटित होने की फ्रीक्वेंसी क्या है। ये हम एनर्जी के माध्यम से जान सकते हैं अपने सहस्त्रार में। पूरा चित्त हृदय में ही रखेंगे। अब हम अपने चित्त को आकाश गंगाओं पर ले जाते हैं। अंतरिक्ष में भी परे स्थिति में आकाश गंगाएं होती हैं, अब सब जानते हैं। सुदूर अंतरिक्ष में आकाश गंगा पर अपना चित्त रखते हैं। इसे मिल्की वे कहा जाता है, गैलेक्सी। उसके अंदर जो तारामंडल है उसमें अपने चित्त को रखेंगे और डिटेक्ट करेंगे सहस्त्रार से मां आदि शक्ति की शक्ति को। अब गौर करेंगे कि अंतरिक्ष में किस प्रकार की अनुभूति थी और आकाश गंगा में किस प्रकार की अनुभूति है।
देखेंगे क्या पहले से ज्यादा ऊर्जा बढ़ी है। यानी आदि शक्ति तो हर जगह उपलब्ध है, लेकिन एक अंतर है, उनकी जो शक्तियां हैं अलग अलग स्तर पर, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की है, इंटेंसिटी की है। तो इससे हम जान सकते हैं, इससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि मां से शक्तियां लेने के लिए, उन्हें महसूस करने के लिए हम सदैव चित्त कहां पर रखें, ये हम स्वयं से जान सकते हैं। हमें किसी के भी किसी भी दबाव में कुछ भी करने का जरूरत नहीं, बस हम इस चीज से स्वयं ही महसूस कर सकते हैं मां आदि शक्ति। और अब चित्त ले चलते हैं हम आकाश गंगा से भी परे, श्री पार ब्रह्म परमेश्वर के श्री चरणों से उत्पन्न हुआ शून्य सरोवर। अपने चित्त को इस शून्य सरोवर पर रखेंगे और उसकी प्रतिक्रिया को अपने सहस्त्रार पर रखेंगे और भाव रखेंगे कि मां आदि शक्ति इस शून्य सरोवर में भी उपस्थित है और इस स्टेज पे उनकी शक्ति की क्या स्थिति है, शक्ति किस स्थिति में स्थित है, कितनी इंटेंसिफाइड है और कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब शक्ति के अणुओं में गति होना। महसूस करते रहेंगे। यहां भी आप देख सकते हैं आकाश में, अंतरिक्ष में, आकाश गंगा में और शून्य सरोवर में मां आदि शक्ति की उपस्थिति कितने अलग अलग ऊर्जा की आवृत्ति में उपलब्ध है। गहनता और आवृत्ति, ऊर्जा की गहनता और आवृत्ति, यह परिवर्तन अलग अलग स्टेजेस पे है। इसका मतलब मां आदि शक्ति की पावर अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग होती है। महसूस करेंगे शून्य सरोवर में अपने चित्त को। और अब अपने चित्त को हम ले चलते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर के हृदय में। अभी तक हम प्रकाश पुंज बन के आए हैं, लेकिन अभी हम केवल चित्त से महसूस करना चाहेंगे। चित्त का दूसरा छोर सहस्त्रार पर रहकर हर स्तर पे जो ऊर्जा है,
उसकी प्रतिक्रिया को महसूस करेगा। पूरा चित्त श्री पार ब्रह्म के हृदय में ले जाते हैं और महसूस करते हैं। चित्त इस स्थिति में फिर मां आदिशक्ति पे डालते हैं और भाव रखते हैं, हे मां आदिशक्ति, आप प्रभु के हृदय में भी उपस्थित हैं। किस आवृत्ति की ऊर्जा परम के हृदय में मौजूद है। चित्त के दूसरे सिरे को हम सहस्त्रार पर ही रखेंगे और पहले सिरे को उनके हृदय में स्थित मां आदिशक्ति की अनुभूति में लगाएंगे। आप सब महसूस कर सकते हैं, पहले से बहुत ज्यादा एनर्जी प्रभु के हृदय में मिल रही है। यानी कि मां आदिशक्ति की उपलब्धता प्रभु के हृदय में ज्यादा है, तेज है। दो मिनट के लिए लगभग प्रभु के हृदय में स्थित मां आदिशक्ति की ऊर्जा को अपने अंतःकरण में उतारते रहेंगे। चित्त के माध्यम से चित्त का एक सिरा उनके हृदय में, दूसरा सिरा सेंट्रल सहस्त्रार में और सहस्त्रार से जुड़े सेंट्रल हार्ट में। उनके हृदय में ही चित्त के माध्यम से आनंद लेते लेते हम चित्त को वापस पुनः अपने सहस्त्रार पर ले आते हैं। यानी कि चित्त के दोनों छोर सहस्त्रार पर टिका देते हैं। और ये भाव रखते हैं कि मां आदिशक्ति की ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी सहस्त्रार पे किस मात्रा में, किस स्थिति में है। हर स्टेज पे एक अलग प्रकार की ऊर्जा की अनुभूति है मां आदिशक्ति की। और अब अपने चित्त को हम सेंट्रल आज्ञा में ले आएंगे। चित्त का एक छोर सेंट्रल आज्ञा में, दूसरा छोर सहस्त्रार में। फिर भाव रखेंगे, हे मां आदिशक्ति, आप आज्ञा चक्र में किस ऊर्जा की अनुभूति में, किस प्रकार की आवृत्ति में स्थित है। चित्त का एक सिरा सहस्त्रार
दूसरा सेंट्रल आज्ञा में। सेंट्रल आज्ञा में स्थित मां आदि शक्ति के अनुपात को हम महसूस करते हैं। ऊर्जा की गति, ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी में अंतर आ रहा है। अब अपने चित्त को हम विशुद्धि में ले जाएंगे, कंठ में। फिर यहाँ पे मां आदि शक्ति के अनुपातिक रूप को महसूस करेंगे कि विशुद्धि में मां आदि शक्ति ऊर्जा की किस अवस्था में महसूस होती है। और अपने चित्त को हम सेंट्रल हार्ट में ले आएंगे। यहां पर भी मां आदि शक्ति के अनुपातिक अंश को महसूस करेंगे और उसकी प्रतिक्रिया को अपने सहस्त्रार में महसूस करेंगे। ऊर्जा में कितना फ्लक्चुएशन है, अलग अलग स्टेजेस में। अब चित्त को नाभि में ले जाएंगे, दूसरा छोर सहस्त्रार में रहेगा। हम देखते हैं चित्त को नाभि में रखने पर हमारा सहस्त्रार क्या प्रतिक्रिया दे रहा है, क्योंकि हमारी कंसंट्रेशन तो केवल मां आदि शक्ति पे ही रहेगी, चाहे नाभि में ही क्यों ना जाए। और अब चित्त को हम स्वादिष्ठान में रखते हैं, मध्य स्वादिष्ठान में। वही प्रक्रिया महसूस करेंगे। मां आदि शक्ति की शक्ति को अपने स्वादिष्ठान में सहस्त्रार के माध्यम से महसूस करेंगे। हे मां आदि शक्ति, आप आंशिक रूप में मेरे स्वादिष्ठान में भी स्थित है। बढ़ती हुई ऊर्जा उत्तर के रूप में है। जैसे ही हम चित्त किसी भी एक स्थान विशेष पर डालते हैं, और सहस्त्रार पे उसकी प्रतिक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और उस प्रतिक्रिया को हम अपनी चेतना के साथ जोड़ देते हैं। और अब अपने चित्त को मूलाधार में स्थित करेंगे। मूलाधार में भी यही भाव मां आदि शक्ति के अंश को अपने सहस्त्रार से फील करेंगे।
ऊर्जा बढ़ती जा रही है, लेकिन हर चक्र पे अलग प्रकार की ऊर्जा की आवृत्ति महसूस होती है। यह हमने मां आदिशक्ति को अपने ही भीतर यंत्र में सहस्त्रार के माध्यम से महसूस किया। और अब हम चित्त डालने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान पे जो हमारी जिंदगी से जुड़ा रहा और सबसे ज्यादा हमें पीड़ा पहुंचाई। उसके सहस्त्रार पर हम चित्त डालेंगे और भाव यही रखेंगे, हे आदि शक्ति मां, क्या आप इतने बुरे इंसान के सहस्त्रार पे भी विराजी हैं और उसके सहस्त्रार की प्रतिक्रिया को अपने सहस्त्रार में महसूस करेंगे ऊर्जा के रूप में। किसी इंसान में कुछ भी क्यों ना किया हो, पर वो तो बनाया गया ईश्वर का ही है ना। तो हमारा चित्त उस इंसान की बुराई में ना होकर यदि इस चीज में हो, मां आदि शक्ति की उपस्थिति के ऊपर हो, मां आदि शक्ति के आंशिक उपस्थिति के रूप में हो, जो समस्त केंद्रों पर उपलब्ध है, तो हमें पीड़ा ना होगी। पूरा चित्त उसके सहस्त्रार पर डालें और अब चित्त को सेंट्रल हार्ट में ले आए। देखिए सहस्त्रार में कितनी अच्छी ऊर्जा आ रही है। उस दुष्ट इंसान के भीतर भी मां उपलब्ध है। और अब किसी ऐसे इंसान के सहस्त्रार पर चित्त डालें जिसको हम बेहद प्रेम करते हैं, वो भी हमें बेहद प्रेम करता है। देखें उसके सहस्त्रार पर मां की उपस्थिति कितनी तीव्र ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है। सहस्त्रार कितना अच्छी अनुभूति दे रहा है। क्योंकि अच्छे इंसानों से तो मां आदि शक्ति भी प्रसन्न होती है। अब सेंट्रल हार्ट में डालें उसके, फिर प्रतिक्रिया को सहस्त्रार में महसूस करें। और अब हम चित्त डालते हैं सबसे बुरे स्थान पर जिसे हम मानते हैं। अपने जीवन में किसी स्थान को हमने बहुत बुरा माना हो, जहां पे शंका हो कि यहां निगेटिविटी रहती है, जहां ये शंका हो कि यहां का वातावरण बहुत ही बुरा है, सबसे घटिया इंसान हमारे, सबसे घटिया स्थान हमारे जीवन का, जिसको हम डिस्कार्ड करते हो, ऐसे स्थान पर चित्त ले आते हैं। निगेटिविटी से बाधित स्थान पर जिसे हम मानते हैं धरती का सबसे बुरा स्थान, पूरा चित्त उस बुरे स्थान पर ले जाते हैं और भाव रखते हैं, हे मां आदि शक्ति, क्या आंशिक रूप में आप यहां पर भी उपस्थित हैं? इस भाव से अब प्रतिक्रिया को अपने सहस्त्रार में महसूस
कितनी ऊर्जा हमें महसूस हो रही है उस बुरे स्थान पर भी, क्योंकि हमारा चित्त मां आदिशक्ति पे है, उस स्थान की बुराइयों पे नहीं। बुरे से बुरे इंसान में भी हमारा चित्त मां आदिशक्ति पे है, उस इंसान पर नहीं, उसकी बुराइयों पर नहीं। बहुत अच्छे इंसान पे भी हमारा चित्त है, लेकिन उस इंसान के भीतर में स्थित मां आदिशक्ति पे हमारा चित्त है। तो सारी चीजों पे चित्त डालने से हम इस तथ्य पे पहुंच जाते हैं, यदि हम हर जगह, हर स्थान पर, हर मानव के भीतर में आदि शक्ति को महसूस करें, तो हमारे ध्यान में भी गहनता बढ़ेगी। हमारा कोई चक्र कैच नहीं होगा, बल्कि जिसके इंसान की चक्र खराब है उसके चक्र भी ठीक हो जाएंगे। तो इस प्रकार का अभ्यास हमारे चैतन्य की वृद्धि में बहुत सहायक है और हमारी समझ और चेतना के विकास में बहुत सहायक है, क्योंकि हमें एक आदत हो जाएगी इस अभ्यास से कि हम बेकार की चीजों पर चित्त न डालकर हम केवल मां आदि शक्ति की उपस्थिति पे ही चित्त डालेंगे। और अब वापस अपने सहस्त्रार पर आ जाते हैं। चित्त के दोनों सिरों को हम अपने सहस्त्रार पर टिका देते हैं और मां आदि शक्ति के श्री चरणों की वंदना करते हुए ये भाव रखते हैं, मां हमारी चेतना के सामने ये प्रकट हो गया कि आप कण कण में व्याप्त हैं, स्थान स्थान पर उपस्थित हैं, सभी के हृदयों से सहस्त्रारों पर उपस्थित हैं, हमारे रोम रोम में स्थित है। मां आपको कोटि कोटि प्रणाम। और 1.5-2 मिनट तक इसी अवस्था में हम सहस्त्रार पर बैठकर मां आदिशक्ति के श्री चरणों में नतमस्तक रहेंगे, ध्यानस्थ अवस्था में। मां के श्री चरणों में इस सुखद अनुभूति के साथ अब हम अपने मानवीय आवरण का त्याग करते हैं। इस आवरण को यहीं सहस्त्रार पर छोड़ देते हैं, निकलते हैं बनकर वही प्रकाशित पुंज और चलते हैं अपने वास्तविक निज धाम की ओर, परमपिता परमेश्वर के हृदय रूपी शयन कक्ष की ओर। चलते जाते हैं आकाश की ओर और आकाश को पार करते हुए अंतरिक्ष को पार करते हुए आकाश गंगाएं और उसको पार करते हुए शून्य सरोवर पर जाकर कुछ देर के लिए विश्राम करते हैं। सबसे सुखद स्थान हम सबकी चेतनाओं का इसी सुंदर स्थान पर जाने के लिए हम सब की चेतनाएं लालायित रहती हैं।
जैसे एक छोटा सा बच्चा शाम को अपने पिता का इंतजार करता है ताकि वो आए और बच्चा उनके साथ जाकर अपनी मनपसंद जगह पर घूम कर आए और अपनी मनपसंद वस्तु को अपने पिता से कहकर प्राप्त करें। यही हम सबकी चेतनाओं की सबसे ज्यादा पसंदीदा स्थान है, शून्य सरोवर। चलते हैं जरा इस शून्य सरोवर में सदानंद की डुबकियां लगाने के लिए। चिरानंद को प्राप्त करने का स्थान है ये शून्य सरोवर। शांत भाव से इस स्थान का आनंद लेते हैं। डेढ़ दो मिनट के लिए इस सरोवर की गहराई में उतरते हैं। कितना सुकून प्राप्त होता है इस स्थान पर। सब कुछ हमारे ही भीतर स्थित। एक अद्भुत शांति और एक स्थायित्व महसूस होता है इस स्थान पर। ना कोई आचार, ना कोई विचार, ना कोई चिंता, ना कोई भय, ना कोई जल्दी, ना कोई देरी। सब कुछ समान। और अब थोड़ा और ऊपर की तरफ चलते हैं। इस सरोवर से उठकर प्रवेश कर जाते हैं इस सृष्टि के महानतम अस्तित्व में, स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर के हृदय में। और अपने अपने शयन कक्षों में प्रवेश कर जाते हैं। और उनके प्रेम रूपी बिछौने पर हम आराम से लेट जाते हैं। परमपिता परमेश्वर के हृदय में होने का आभास हमारी चेतनाओं का कितना सुखद और आनंद देने वाला है। उनके प्रेम की गर्माहट को पा
चेतनाएं उतरने लगती हैं। और हमारा चित्त लुप्त हो जाता है। केवल हमारी चेतना स्थित होती है और हम अपनी चेतना में स्थित हो जाते हैं। चार 5 मिनट इसी खूबसूरत स्थिति में आनंद लेते हुए हम बिता देंगे। रिकॉर्डिंग समाप्त होती है इसी के साथ। जय श्री माता जी। ऐसे मानव को अनेकों बीमारियां लग जाती हैं। तीनों हृदयों के से संबंधित बीमारियां, यानी कि राइट हार्ट में श्री राम नाराज तो दमा हो जाता है, मध्य हृदय में जगदम्बा नाराज तो सांस की बीमारी हो जाती है, स्नोफीलिया जैसी प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस, और श्री भोलेनाथ जी नाराज तो हृदय शूल या हृदय आघात। तो इस चीज के लिए हमें सदा ध्यान अवस्था में समस्त निराकार शक्तियों पे भी चित्त डालकर उनको आवाहन करके अपने यंत्र में बुलाते रहना चाहिए समय समय पे। और अब इन समस्त शक्तियों का आनंद लेने के बाद चलते हैं अपने परम पिता की गोद में विश्राम करने के लिए। सबसे ज्यादा विश्राम तो पार ब्रह्म परमेश्वर के हृदय रूपी शैया में आता है। आते हैं सहस्त्रार पर और उतार फेंकते हैं अपने मानवीय आवरण को और पाते हैं स्वयं की चेतना को उस दैदीप्यमान प्रकाशित पुंज में। और पुंज उड़ चलता है अपने मंजिल की ओर, अपने आरामगाह की ओर। महसूस करते हैं धीरे धीरे आकाश से गुजरते हुए अंतरिक्ष में समस्त आकाश गंगाओं को पार करते हुए पार ब्रह्म के चरणामृत से उत्पन्न शून्य सरोवर में
कुछ देर के लिए शांत होकर इस सरोवर में उतर जाते हैं। और अब जा चिपकते हैं अपने अपने शयन कक्ष में, जो पार ब्रह्म परमेश्वर के हृदय में स्थित है। इस क्षण ऐसा प्रतीत होता है मानो हम कितनी लंबी यात्रा कर कर थक कर आए हैं और शांत होकर विश्राम करते हुए एक सुखद जागृत निद्रा में डूब रहे हो। पाँच सात मिनट इसी स्थान पर ऐसे ही बिताएंगे। रिकॉर्डिंग सेशन समाप्त होता है। जय श्री माता जी।